बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का सत्साही। भाई बहनों, परमात्मा ने जो समय सीमा निर्धारित किए हुए हैं 2024 से 2028 तक का, ये बड़ा ही विनाशकारी समय परमात्मा ने ज्ञान गंगा पुस्तक में लिख के रखे हैं और इसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। चाहे वो देश की स्थिति के विषय में कहें या देश दुनिया में चल रहे गृह युद्ध और विश्व युद्ध की स्थिति। अभी अभी जापान में क्या हो रहा है सबको पता है। आप सब भाई बहन परिचित हैं इस चीज से कि जापान में कैसे 2024 लगते ही एक या 2 तारीख को, जनवरी 1-2 तारीख 2024 को कैसे लगते ही विनाश की एक आहट से सुनाई दी। और वहां ऐसी परिस्थिति है कि लोग घरों में ही कैद होके रह गए। परमात्मा जिस स्थिति के बारे में बताए हैं वो तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो शुरू नहीं हुई है। ऐसी स्थिति आएंगी, ऐसी विनाश की स्थिति आएगी कि जितने बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं ना, जितने बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, नेता हो, राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, जो बड़े बड़े कारों में घूमते हैं, जो ऐसो आराम से रहते हैं, उनको अभी आध्यात्म का ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान ना होने की वजह से, अज्ञानता की वजह से, आध्यात्मिक भले ही उनको सांसारिक ज्ञान बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ना होने की वजह से वो उनकी आने वाली समय कितना ही भयावह होगा, कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा उनको नहीं है। लेकिन आप और हम भाई बहन, हमको तो परमात्मा ने ज्ञान दे के रखे हैं। चाहे मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन हो, चाहे साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन हो। साथ संगति वाले तो कम से कम परमात्मा को भगवान मान के भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये संदेश खासकर उन भाई बहनों के लिए है जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जो देखा देखी में भेड़ चाल में चल रहे हैं, उनके लिए है। भाई परमात्मा ने इतना ज्ञान दे दिए, तत्व ज्ञान दे दिए। अब हम गुरु को जब तक भगवान नहीं मानेंगे, गुरु जी को भगवान के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन तो अपने घर में अपने घर को ही आश्रम बना लिए, अपने गुरु को ही भगवान बना लिए और घर में पाठ प्रकाश भी कर रहे हैं। डेली हो रही है सत्सेवकों के घर में पाठ प्रकाश। लेकिन जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन हैं, वो ज्ञान को आधार ना बना पाने के चलते कुपात्रों को दान दे रहे हैं, 21,000 रुपये पाठ का पैसा दे रहे हैं। भाई परमात्मा ने हमको ज्ञान दिए कि कहीं हारने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कोई भी आश्रम में। परमात्मा ने क्या बताया सत्संगों में, जब गुरु जी हो आश्रम में तभी आश्रम में जाना चाहिए। गुरु जी ना हो तो वहां क्या करने के लिए जाएंगे। जैसे एक हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर ना हो और अपनी कोई रोग ठीक करवाने के लिए अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहां पता चले कि वहां डॉक्टर ही नहीं है, तो हॉस्पिटल जाने का क्या मतलब है। क्या हमारा वहां डॉक्टर की मूर्ति लगी है और वो उनको बोले कि भाई उनकी पूजा करे और उनसे बोले कि भाई डॉक्टर साहब हमारी जो बीमारी है उसको ठीक कर दो, तो वो क्या कर देगा भाई? वो पत्थर की मूर्ति कर देगा? नहीं करेगा ना। तो उसी तरह जब आश्रम में गुरुजी नहीं है और हम जा रहे हैं वहां पे, तो वो भी तो पत्थर ही है, कागज की फोटो है। वहां जाके क्या मिलेगा? गुरुजी रहते तो गुरुजी हम दुख तकलीफ को गुरुजी के सामने रखते,
गुरुजी बताते कि बेटा ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तो उस स्थिति में समझ में आती। लेकिन आश्रम में जाने से अभी क्या फायदा, और कागज वाली दाढ़ी मूछ वाले फोटो को पूजने से क्या फायदा। जब गुरुजी ही नहीं है तो क्या मतलब है। और दाढ़ी मूछ वाले फोटो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, गुरुजी ने तो डायरेक्ट रिजेक्ट किया हुआ है। दाढ़ी मूछ वाली जो कबीर जी की कहे जाने वाली काल्पनिक फोटो को पूजने का क्या मतलब है। और किसी भी, जब वाणी कहती है, वाणी क्या कहती है, वाणी कहती है कि भाई गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और दो समझे वो नरक में जाई। तो अभी आज मैंने आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन क्या कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं वो भाई बहन क्या कर रहे हैं, गुरु और गोविंद को तो दो अलग अलग मान रहे हैं। जबकि वाणी क्या कह रही है, गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे वो नरक में जाई। मतलब गुरु ही है वो भगवान है। गुरु जी ने क्या पढ़ाया हमको सत्संगों में कि गुरु को ही भगवान मानेंगे तब बात बनेगी। गुरु को ही भगवान मान के पूजेंगे, गुरु को ही भगवान मान के चलेंगे, तभी हम सब लोग जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो आज क्या कर रहे हैं साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन, तो अपने घर को आश्रम और गुरु को भगवान मान लिया, और भगवान मान के उनके बताए हुए मार्ग में मर्यादा में रह के चल रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन हैं, वो तो गुरु को गुरु तक भी नहीं मान रहे हैं। उनके वचनों पे तो चलना बहुत दूर की बात है, गुरु को तो गुरु भी नहीं मान रहे ढंग से। भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो भाई बहनों, इस चीज को समझो भाई, इसमें विचार करो, इन वाणियों में विचार करो कि गुरुजी ने हमको क्या पढ़ाया। भाई पूर्ण परमात्मा जो हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, 27 साल से सत्संग दे दिया, 28 साल से, और आज भी सत्संग सुनाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। परमात्मा जेल में रह के भी परमात्मा हम 2 कौड़ी की नीचों के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, और आज हम पल पल में मर्यादा तोड़ दे रहे हैं, गुरु के वचनों पे नहीं चल रहे हैं। तो समझना पड़ेगा, समय नहीं है ज्यादा, आने वाला समय कितना विनाशकारी है ये सबको पता है। परमात्मा ने भविष्यवाणी में लिख के रखे हुए हैं, युग परिवर्तन का समय ज्ञान गंगा पुस्तक में लिख के रखे हुए हैं परमात्मा ने कि 1905 से 2028 तक का युग परिवर्तन का समय है, समय ज्यादा नहीं है। जेल में रह के गुरु जी को भगवान कौन मानेगा। परमात्मा ने क्या बताया कि भाई पूरा विश्व नाम लेगा, पूरा विश्व नाम लेगा, और एक ही गुरु होगा और एक ही भगवान होगा। तो कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं बात बनेगी। आज कौन मानेगा गुरु को भगवान। जेल में बैठ के कोई भगवान मान के बताए। अभी तो मैनेजमेंट नहीं मान रही, दूसरे तो जगत वालों को तो छोड़ दो। जेल में जिस स्थिति में आज गुरुजी हैं, उस स्थिति में कौन मानेगा भगवान। तो भाई बहनों, इन बातों में विचार करो, ऐसे बात नहीं बनेगी। सभी सत्संग सुने हुए हैं भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पवन दास इज लाइव पेज पर जाके पवन दास की वीडियो को देखो, समझो, साथ संगति से जुड़ो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, तब हमारा कुछ हो पाएगा। नहीं तो भैया आने वाला समय इतना विनाशकारी है कि आप कितना भी चिल्लाते रहो, कितना भी कुछ करते रहो, परमात्मा नहीं सुनने वाला। जो भगत मर्यादा में हैं उसी की परमात्मा रक्षा करेगा, जो मर्यादा में रह के चल रहे हैं उसी की रक्षा करेगा। लोक लाज में रह के पल पल में मर्यादा तोड़ देने वालों की रक्षा नहीं करेगा भगवान। आप लोगों से एक ही आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है, एक छोटा भाई होने के नाते सभी भाई मेरे भाई बहन हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सभी मर्यादा में आ जाएं,
गुरु को भगवान माने और मैनेजमेंट का साथ छोड़ दें, मैनेजमेंट का साथ छोड़ दे और घर को आश्रम बना के घर में परमात्मा की दरबार लगा के गुरु को भगवान मान के गुरु जी का फोटो रख के, ऐसा नहीं कि 5 पति वाला अलग से 5-5 फोटो लगा ले, नहीं, केवल परमात्मा की, केवल गुरु की ही फोटो लगा के उनकी पूजा करें। बाकी अधिक जानकारी के लिए पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास पेज पर, फेसबुक पेज पर जाकर सर्च करिए तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचेगी। सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब, जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की, सत साहिब।